दोस्तों, आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। गुरबाणी कहती है कि हे मेरे मन, ये दुनिया ऐसी है मानो कोई खेल रचा हो। हे मेरे भाई, ये दुनिया नश्वर है और एक दिन इसका अंत हो जाएगा। परंतु बुरे दिमाग वाला व्यक्ति जो परमात्मा का नाम नहीं लेता, उसको याद नहीं करता। हे मेरे मन, बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा वो काम करता रहता है जिसे करने से उसे किसी तरह का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस तरह के बेकार काम कर करके बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, अपना ज्ञान बताता रहता है। जब कोई बेईमानी करके या झूठ बोल कर आता है तो उसकी सोच ये होती है कि उसने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। हे मेरे मन, खोटी बुद्धि और बुरे दिमाग वाले मनुष्य को वो व्यक्ति कभी याद नहीं आता। वो कभी सोचता ही नहीं कि बुरा वक्त आकर एकदम से उसे पकड़ लेगा और फिर उसे कष्ट सहना पड़ेगा। हे नानक, जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा रहमत करके आप बसता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में मौत का डर खत्म हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्म त्याग करके अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ दुनिया का उद्धार करते करते गोविंद लोगों के बीच में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर बाबा नानक ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। बाबा नानक ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और खुद गुरुजी गुरबाणी का कीर्तन करने लगे। बाबा नानक के मधुर कीर्तन की आवाज जब चारों तरफ गूंजी तो सभी गोविंद लोग गुरुजी के दर्शनों को आ गए और उन्होंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए और बाबा नानक के मधुर कीर्तन का आनंद उठाने लगे। थोड़ी देर के बाद जब बाबा नानक ने कीर्तन खत्म किया तो लोग उनसे सवाल पूछने लगे। तभी एक आदमी ने उठकर कहा, गुरुजी, हम आपसे गुरबाणी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि गुरबाणी में आपने जिसका गुणगान किया है वो करतार कौन है। तब बाबा नानक ने गुरबाणी और करतार के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक बताया, जिसे वो लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी की जय जयकार करने लगे। बाबा नानक को वो लोग बहुत समझदार और प्रेमी लगे जो ईश्वर के बारे में जानना चाहते थे। तब बाबा नानक ने उनसे कहा कि अगर आप लोगों के अंदर अभी भी कोई शंका है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। बाबा नानक की बात सुनकर कुछ गोविंद लोग खड़े हुए और बोले, गुरुजी, कृपया आप हमारे 3 सवालों का जवाब दें। ये सवाल हमने कई साधु संतों से किया, लेकिन हमें आज तक इसका उत्तर नहीं मिला। कृपया आप हमें इसका उत्तर देकर हमारे मन की शंका खत्म कीजिए। बाबा नानक बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। फिर बाबा नानक ने उनसे कहा, आप अपने सवाल पूछिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तब उन्होंने उठकर सवाल किया कि गुरुजी, हमारा पहला सवाल ये है कि उस परमेश्वर का रंग कैसा है और उस कर्ता का आदि अंत कैसे हुआ, और परमेश्वर स्वयं क्या है। क्या परमेश्वर स्वयं एक वस्तु है? बाबा नानक ने बड़े ध्यान से उनके सवाल सुने और कहा, है भक्त जनों, परमेश्वर की माया अनंत है और उसका अंत कोई पा ही नहीं सकता। दोस्तों, अक्सर बाबा नानक लोगों को गुरबाणी देते हुए उन्हें उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार समझाते थे। फिर गोविंद लोगों को उन्हीं के धर्म के अनुसार समझाते हुए बाबा नानक ने कहा, है भक्त जनों, वेद कहते हैं कि अनंत वर्ष गुजर जाने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, यानी पूरा हो जाता है। विष्णु जी की समस्त आयु का शिव जी का केवल एक दिन ही होता है। इसी प्रकार के 100 वर्ष शिव जी का केवल एक ही दिन होता है।
इसलिए दोस्तों माया का कोई अंत पा ही नहीं सकता, और जिस परमेश्वर की माया का कोई अंत ही नहीं है, भला उस माया के स्वामी के बारे में कोई क्या कह और क्या सुन सकता है। इसके बाद बाबा नानक ने एक शब्द कहा, वो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, और उस शब्द का मतलब ये है कि भाई पुराने ग्रंथ में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी के रचे हुए वेद पंडित लोग अपने मुख से रोज मीठे मीठे स्वर में पढ़ते हैं। वो ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से उगे हुए कमल की नली से पैदा हुए और फिर अपने जन्मदाता यानी विष्णु जी का कुदरती अंत ढूंढने के लिए उसी नली में चल पड़े, जिसके माध्यम से उनका जन्म हुआ था। उस नली में ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता विष्णु जी की माया का अंत ढूंढना चाहा, और अंधेरे में कई युगों तक विष्णु जी की माया को ढूंढने के बाद भी उन्हें विष्णु जी की माया का अंत नहीं पता चल पाया। विष्णु जी की माया का अंत जानने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हार गए। दोस्तों वो ईश्वर इतना बड़ा है कि सूर्य और चंद्रमा उसके त्रिलोक में मानो छोटे छोटे दिए की तरह है। पूरे जगत में उसकी ज्योति फैली हुई है। जो मनुष्य गुरु के कहे अनुसार चलते हैं उन्हें प्रभु हर समय मिलते हैं। वो उनसे जब चाहे जिस समय चाहे प्रभु से मिल सकता है, उसके दर्शन कर सकता है, और प्रभु के दर्शन करने के बाद वो पवित्रमय हो जाता है। उसके शरीर से भी अलौकिक रोशनी निकलती है। और जो मनुष्य गुरु के हुक्म के अनुसार ना चलकर अपने मन के पीछे चलते हैं, ऐसे मनमुखों की रात अज्ञानता के अंधेरे में गुजरती है। बड़े बड़े योगी तपस्वी साधु समाधि लगते हैं और वो मन को जीतने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु जो उनके अपने अंदर जोत है उसे वो कठोर तपस्या और समाधि लगाने के बाद भी नहीं जान पाते और अपनी इन दुनियावी आंखों से देख नहीं पाते। परंतु दोस्तों जो मनुष्य गुरु के हुक्म के अनुसार चलते हैं और गुरु को हमेशा अपने संग रखते हैं, महसूस करते हैं और गुरु के हुक्म में रहते हैं, उनके मन का झगड़ा प्रभु खत्म कर देते हैं और उन्हें गुरमुख बना देते हैं। फिर ऐसे गुरमुख लोग मन के पीछे नहीं भागते। ऐसे गुरमुखों के अंदर परमात्मा की शब्द रूपी ज्योत जल जाती है, उसके अंदर परमात्मा की ज्योत जागृत हो जाती है। फिर ऐसे गुरमुख कभी दुनिया में वापस नहीं होते, वो जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हे नानक, अरदास कर रहे देवी देवताओं और मनुष्य के प्रति, हे योनि रहित प्रभु, महलों में रहने वाले अपार प्रभु, मुझ पर रहमत कर ताकि मुझे इस अंधी दुनिया में विश्वास मिले। ईश्वर मुझ पर मेहर की नजर कर ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत जगह पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, पर जहाँ कहीं भी देवी देवताओं का नाम लिया गया है उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई मकसद है। जैसे कि जो किस्सा मैंने आपको इस साखी में बताया, वो किस्सा बाबा नानक ने गोविंद लोगों को ये समझाने के लिए बताया था कि तुम्हारे ग्रंथ के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी भी अपने जन्मदाता भगवान विष्णु जी का आदि और अंत नहीं ढूंढ पाए और आखिर में हार मान ली, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक ओंकार का अंत कोई कैसे ढूंढ सकता है, क्योंकि उसकी माया तो अनंत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहां तक नहीं पहुंच पाए और बहुत ढूंढने पर उन्होंने भी आखिर में हार का यही कह दिया कि ओंकार का अंत कोई ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अंत कोई है ही नहीं। दोस्तों ये पूरी सृष्टि एक ओंकार या फिर नाम कह सकते हैं, और कई जगह इस शब्द भी कहा गया है, और बाइबल भी यही कहता है कि शुरू में एक शब्द था और शब्द से ही पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई और शब्द ही परमात्मा है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी के अंदर शब्द है।
जिस दिन परमात्मा शब्द को बाहर खींच लेता है, उसी दिन मनुष्य का अंत हो जाता है। जिस दिन ईश्वर इस दुनिया से शब्द को वापस खींच लेगा, उसी दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ईश्वर का अंत न कोई जान पाया है और न ही कभी कोई जान पाएगा। आज की साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो ईश्वर की थाह भी पा नहीं सकती। दोस्तों, साधु महात्मा इस दुनिया में आते हैं। उनका मकसद हमें ईश्वर के बारे में बताकर वापस अपने असल घर में लेकर जाना होता है। और जो लोग उनके बताए हुए तरीके से ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो लोग कभी इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आते। वो जाकर परमपिता परमेश्वर में समा जाते हैं और परमपिता परमेश्वर का ही रूप हो जाते हैं। अगर आप भी अपने असल घर जाना चाहते हैं, तो आज से ही परमात्मा की भक्ति बिना नागा शुरू कर दो। वाहेगुरु जरूर मेहर करेंगे। दोस्तों, आज की बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।